इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सीटेट और पीटीसी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार जो संख्याएं की जानकारी उसमें देनी है उसके अनुसार ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं, संख्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या तो जिन संख्याओं से गणना होती है, जिन संख्याओं से गणना होती है वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे गिनती कहाँ शुरू होती है, गिनती 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इस तरह अनंत तक। तो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि गिनती 1 से ही शुरू होती है, गणना 1 से ही शुरू होती है। ठीक है। अब इसके आगे दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। तो जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। सीधी छोटी सी परिभाषा, छोटे छोटे चीज़ें, सिंपल है कि जब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो यह इसकी परिभाषा है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरी बात पूर्णांक संख्याएं। अब यहाँ मैं बता देता हूँ कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, क्योंकि अब गिनती 0 से प्रारंभ होने शुरू हो गई। पूर्णांक संख्याएं क्या है। पूर्णांक संख्या में 3 चीज़ें, 0 और ये जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं धनात्मक इधर होती है और इधर ऋणात्मक होती है, ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3। तो पूर्णांक के अंतर्गत 0 को शामिल करते हुए जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं धनात्मक हैं और जितनी ऋणात्मक हैं वे सभी शामिल होती हैं। आपको यहाँ पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 नहीं होती, क्योंकि उससे भी छोटा -1 है, उससे भी छोटा -2 है, उससे भी छोटा -3 है, इस तरह से आगे छोटी होती जाएगी। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं जा सकती, नहीं प्राप्त की जा सकती, जिस प्रकार से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो 0 सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या की परिभाषा है जिन संख्याओं को a/b के रूप में लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन b = not 0, b 0 यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a/b के रूप का मतलब है जैसे 1/2, 3/5, 4/3, जिसका अंश और हर होता है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है, कोई पूछे कि 3 क्या ये परिमेय संख्या है, तो 3 भी परिमेय संख्या की, क्योंकि 3 के बटा में 1 लिखा जा सकता है। यानी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्या हैं। ये 3 4 5 6 7 8 जो भी संख्या कह लीजिए, 20 22 25, तो 25 बटा में भी 1 लिखा जा सकता है, तो यह भी परिमेय संख्या है। बस यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं आना चाहिए। यानी जैसे 3 बटा में 0 नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। अंश में 0 चलेगा, 0 बटा में 1 यह परिमेय संख्या है, बटा में 1, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए।
तो स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको सीखना है कि कौन परिमेय संख्या एक दूसरे से छोटा या बड़ा। तो मैं बता दूं, आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि दो चीज़ें, परिमेय संख्या की तुलना करना है तो मैं एक छोटा सा आपको सूत्र बता रहा हूँ, उस सूत्र के आधार पर आप कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए आपको करना है तुलना, 3/2 बड़ी है कि 1/2 बड़ी है। 2 में कौन संख्या 3/2 और 1/2 में कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो छोटी बड़ी ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिए कि तिर्यक गुणा करते हैं और गुणनफल को साइड को अंश की तरफ ले, मतलब हमारा ये कि जैसे 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो गया, तो 6 इधर लिखिए, अंश की तरफ लिखाया गया, यानी 3 अंश के, ये 3 है ना, तो 3 दूना के 6 यहाँ लिखिए और 2 एकम 2 यहाँ लिखिए। तो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 2, तो 6 बड़ा है 2 से, बड़ा का चिन्ह होता है ये। तो यह भिन्न आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई। समझ में आया? फिर समझाते हैं कि दो भिन्नों की अगर तुलना करनी है तो दो भिन्नों को लिख लीजिए, जैसे 5/2 और 7/2 तुलना करनी है, कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करने के बाद गुणनफल को उल्टा लिखिए, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 5/2 के नीचे, ये नहीं कि 5 में 2 का गुणा करके इधर लिख दीजिए, तो गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर 2 में 5 का गुणा करिए, 5 का अंश है तो इधर इसकी संख्या, ये 10 इसकी हो गई, इस भिन्न की, पहले वाली की। और 2 में 7 का गुणा करिए तो 2 7 14, तो 14 यहाँ लिखाएगा। 14 किसका हो गया, 7/2 का हो गया। समझ में आया? तिर्यक गुणा करने के बाद अंश के साइड में लिखिए और संख्या का तुलना कर लीजिए, 10 बड़ा है कि 14, तो 14 बड़ा है। तो इसमें 7/2 क्या होगी, बड़ी होगी। 5/2 और 7/2 में सिंपल सी बात है और इसको आप समझ गए होंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको 3-4 चीज़ें बताई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के सभी सिलेबस को मैं धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में अच्छी तरह से आएगा। और सब्सक्राइब करिए। मैं राजन सिंह 7-8 के नाम से अपना चैनल बनाया हुआ हूँ। राजन सिंह 7-8 के नाम से चैनल बनाया हुआ हूँ। राजन सिंह 7-8 के नाम से आप चैनल को खोलेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिलेंगे और आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा विश्वास बढ़ता रहे कि मैं जो बता रहा हूँ ठीक बता रहा हूँ। दैट्स ऑल।